यह कहानी रामनगर के पहाड़ों में बसे खूबसूरत गांव की है, लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको भूतिया रास्ता पर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। प्रभाकर कुछ दिन पहले इसी गांव में रहने के लिए आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन प्रभाकर भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक पर शहर से लौट रहा था और उसकी पत्नी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। प्रभाकर ने जोर से ब्रेक लगाया, तभी वह काली बिल्ली उनकी बाइक के पास आ गई और गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बिल्ली की गुर्राहट नहीं रुकती। गुर्राते हुए वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे कसकर पकड़ लिया तो प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ लेता है और सुगंधा को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मारता है, जिससे बिल्ली जोर से गुर्राती है और सामने वाले पेड़ पर की तरफ भागती है और उस पर चढ़ जाती है। इसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही बिल्ली अचानक से गायब होती है, यह घटना देखकर दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर, यह बिल्ली कहाँ गायब हो गई? सुगंधा, गांव वालों का कहना सही है कि यह सड़क वाकई भूता है, वो बिल्ली कोई भूत रही होगी। प्रभाकर, तुम भी, यह जंगल का रास्ता है, यहाँ तो जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। सुगंधा, जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर इस तरह हमला नहीं किया होगा। चलो चलो, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि फिर कोई जानवर आ जाए। प्रभाकर मोटरसाइकिल चालू की और जैसे ही हेडलाइट जली तो प्रभाकर देखता है कि सड़क पर बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के गिरे हुए हैं। सुगंधा, अब किस बात का इंतजार करते हैं, हम किसी परेशानी में न पड़ें। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन वे सोने के गहने और सिक्के अभी भी प्रभाकर की आंखों के सामने घूम रहे थे। हालांकि प्रभाकर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह किसी तरह उन गहनों को प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर बीज लेने अकेले शहर जा रहा था और सुगंधा की बात को अनसुना कर बाइक स्टार्ट कर घर से निकल गया। कुछ देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन में भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक पर जा रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक खूबसूरत दुल्हन को रोते हुए देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान सड़क पर यह दुल्हन कहां से आ गई। उसने उससे कुछ पूछा तो वह उसके पास आई और रोते हुए बोली, दुल्हन, देख भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? प्रभाकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के वेश में हो और कहाँ लोग? प्रभाकर, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। दुल्हन, हाँ, वो मर गया, उसकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है, प्लीज मेरी मदद करो और मुझे शहर तक छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो उसकी तलाश में आया था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथों में लिया, लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल बन गई और शुरू हो गई जोर से रोना। हंसने लगे और प्रभाकर धुएं में बदलने लगे। देखते ही देखते प्रभाकर पूरी तरह धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पहले से ही धुएं से भरी कई बोतलें थीं। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है। मैं उन्हें कहीं सोने का लालच दिए बिना कहीं लालची तो नहीं बना सकती थी। कल अमावस्या है, कल मैं उन सभी को उनके मूल रूप में लाऊंगी और उन सभी को मारकर उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लूंगी और फिर मैं इसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वह फिर से जीवित हो जाएगा। उधर देर रात होने पर प्रभाकर के घर न पहुंचने पर सुगंधा को चिंता सताने लगी। रात भर सुगंधा प्रभाकर की राह देखती रही पर नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ चला गया है। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहा है, तो वो उसके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया, बेटी, क्या तुम लोग अभी हाल ही में भूतिया रास्ते की तरफ गए थे? सच बताओ। सुगंधा, वो तो चला गया था, लेकिन मेरे पति के वापस न आने से क्या लेना देना?
मुखिया, मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। सुगंधा, मुखिया जी, आप और बाकी सब लोग हमें उस रास्ते पर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? उस रास्ते क्या रहस्य क्या है? मुखिया बेटी, कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के कुछ बदमाशों की नज़र दुल्हन के गहनों पर पड़ी और उनके मन में लालच आ गया। के लालच में उसने दोनों की हत्या कर दी, लेकिन सुगंधा ने उसकी एक न सुनी और मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। कुछ के हाथों में मसाले भी थे। जंगल के पास की पहाड़ी से उन्हें मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। वे सब छिपकर देखने लगे। देखा कि वही डायन मंत्र पढ़ रही थी। डायन, ओ राक्षसी शक्ति प्रकट हुई, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इन सभी जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद मैं उन्हें मुक्त कर दूंगी और उन्हें एक एक करके मार डालूंगी। आपको उनका खून पिलाऊंगी और फिर उनकी आत्मा को अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचा और एक बोतल से टकराया तो उसमें कैद एक आदमी निकला। डायन को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया ने कहा, यह भीम है। उसके साथियों ने मिलकर उस गरीब महिला और उसके पति को मार डाला और ये लोग उस घटना के बाद गांव से गायब हो गए थे। तांत्रिक वे गायब नहीं हुए थे। इस डायन ने सभी को कैद कर लिया था। वह अपने पति को अपनी आत्मा से पुनर्जीवित करना चाहती थी। सुगंधा, लेकिन उसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने कुछ नहीं किया था। तांत्रिक, तुम्हारा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वह भी उसके गहनों का दीवाना था। अपनी इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे 11 लोभी लोगों की आवश्यकता थी। आप और आपके पति इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी आपको एहसास हुआ कि आपका पति लालच में फंस सकता है। दुल्हन, क्या बताओ भैया, मैं और मेरे पति इस रास्ते से जा रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, जिस कारण हम रुक गए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से महिला के रोने की आवाज आने लगी तो मेरे पति कार से उतरकर झाड़ियों की तरफ गए। उसके बाद उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं वहां भागकर गई तो देखा कि वे मृत पड़े थे। जब वे बात कर रहे थे तब चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने टूटी हुई बोतल को देखकर क्रोधित हो गई। इस बीच तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उस पर मसाला फेंका। वह जलने लगा। इस बीच तांत्रिक ने पत्थरों से सभी बोतलें तोड़ दी और सभी कैदी बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक थे और सुगंधा उन्हें देखकर रोने लगी। चुड़ैल, तुमने इस तांत्रिक को ठीक नहीं किया। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मार डाला था। तुमने इन दुष्ट लोगों को मुक्त कर दिया। तांत्रिक, उन्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी, यह मैं वादा करता हूँ। लेकिन जो तुम कर रहे थे उसे करके तुम भगवान को चुनौती दे रहे थे। एक बार मर जाने के बाद इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तांत्रिक जलकर राख हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने उन बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से सड़क भूतिया नहीं रही। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। तो फिर कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।